हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। एनसीईआरटी का है और चैप्टर है 2 क्लास 11 विमीय विश्लेषण चैप्टर का, डायमेंशनल एनालिसिस का। और क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि ऊष्मा या ऊर्जा, हीट या एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरी है। ठीक है, हीट या एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर इसको कह सकते हैं 2.3। हीट या एनर्जी की जो यूनिट है वो कैलोरी है। ठीक है, कह रखा है कि और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। ये जो कैलोरी है ये 4.2 जूल के इक्वल है। ठीक, फिर कह रखा है कि जहां 1 जूल बराबर, ये दे रखा है क्वेश्चन में, 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ये भी कह रखा है। कह रहा मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली, कोई ऐसा सिस्टम यूनिट का प्रयोग करते हैं जिसमें मास जो है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो अल्फा किलोग्राम के बराबर है। द्रव्यमान का जो मात्रक है बेटा वो कितने किलोग्राम के बराबर है? अल्फा किलोग्राम के बराबर है। ठीक, समझिएगा इस चीज को। द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर है, मास अल्फा केजी के बराबर है। ओके, एंड लंबाई का मात्रक जो बीटा है वो मीटर के बराबर है, अल्फा केजी के बराबर। और लेंथ का जो मात्रक बीटा है वो मीटर के बराबर है। और कह रखा है कि जो गामा है वो सेकंड के बराबर है। टाइम का यूनिट, टाइम का यूनिट जो गामा है वो किसके बराबर है? सेकंड के। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मतलब आप किलोग्राम की जगह अल्फा ले सकते हैं, मीटर की जगह बीटा ले सकते हैं, सेकंड की जगह क्या ले सकते हैं? गामा ले सकते हैं। और कह रखा है कि शो करें कि नए सिस्टम में कैलोरी का जो यूनिट होगा या जो परिमाण होगा या जो कैलोरी का मान होगा वो इतना होगा। नए उसमें, नए यूनिट में कैलोरी बराबर होगा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 एंड गामा की पावर 2। नए सिस्टम में गामा की पावर 2 कह रहा प्रूफ करें। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब जरा सा ध्यान दें, एक्चुअली में हमको दिया क्या है? हम लोग को कैलोरी दी हुई है और कैलोरी बराबर दिया हुआ है 4 पॉइंट कितना जूल? 2 जूल। बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपसे चाहता क्या है कि कितने होंगे नए यूनिट्स में। नए यूनिट मतलब अल्फा, बीटा एंड गामा। 4.2 जूल कितना होगा? अल्फा बीटा किसमें? गामा में। यानी आपसे N2 चाहता है सवाल। क्या चाहता है? N2 चाहता है। ये N1 प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। मतलब वो सवाल ये चाहता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा के पावर -2 गामा स्क्वायर। मतलब जब आप यूनिट्स कन्वर्ट करें, अल्फा को किलोग्राम को अल्फा में, मीटर को बीटा में, सेकंड को गामा में, तो रिलेशन बता दें 1 कैलोरी बराबर कितना। ये सब नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड कीजिए, इनको यूज करके बताओ कितना। तो बता देते हैं। अभी आपको N1 दिया है, आपको U1 दिया है, ये MKS है, और N2 चाहिए आपको। और ये तो ये सिस्टम है, ये जो आप देख ही रहे, ये आपका U2 है। अब सबको ये चीज पता है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U एंड NU इक्वल्स टू K। N1 U1 बराबर N2 U2। हम आपको ऑलरेडी कह चुके हैं, अगर U अननोन है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। तो अगर U1 लिखते हैं तो बस M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। A1 B1 C1 नहीं, क्योंकि इधर जो है वो भी एनर्जी या हीट है, इधर वाला भी एनर्जी या हीट है, डायमेंशन नहीं चेंज होगा।
N2 आपको चाहिए N1, इसको नीचे ले आए। N2 इक्वल्स N1, 4 पॉइंट कितना है बेटा, 2 है, ठीक है ना। या इसी को आप 1 कैलोरी भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लें M1 जो है M1, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा, ठीक है ना, जो इसमें कह रखा है क्या, बहुत इजीली समझिएगा इस चीज़ को। कैसे, M1 मास को वो कह रहा है 1 किलोग्राम, मास को कह रहा है कितना बेटा, 1 kg, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मास को कह रहा है 1 kg, और 1 kg किसके इक्वल कह रहा है, 1, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। उसका कहने का ये है कि मास जो है, पहले समझिएगा कि जो अल्फा kg है ये 1 kg के इक्वल है, जो बीटा मीटर है ये 1 मीटर के इक्वल है, और जो गामा सेकंड है वो 1 सेकंड के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन कह रखा है। आइए पुट करिए, जहाँ आपका M1 है, ठीक है ना, वहाँ रखिए कितना kg, 1 kg, चूँकि आपको दिया हुआ है ये 1 kg, ठीक है ना। अपान 1 kg किसके इक्वल है, अल्फा kg के। दूसरे सिस्टम में M2 मास ही तो है बेटा, मास ही तो है ना, M2 अल्फा kg, I'm सॉरी, इसकी पावर क्या, A। उसके बाद L1 1 मीटर, L2 बीटा मीटर, पावर B, T1 1 सेकेंड, T2 गामा सेकेंड। अब ABC का हमको पावर्स नहीं पता है, तो सबको पता है क्या, सबको पता है एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है mL² T-2 होता है, ये होता है बेटा। तो A की जगह ये देख लीजिए, A की जगह 1, कंपैरिजन करिए, A की जगह 1 है, B की जगह 2 है, और C की जगह -2 है, रख दीजिए, ये कट जाएगा, अल्फा ऊपर जाएगा, पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और A की जगह कितना है, 1 है, बीटा ऊपर जाएगा, पावर -1 हो जाएगा, और B की जगह कौन है, 2 है, ठीक है ना। और गामा ऊपर जाएगा, गामा पावर -1 हो जाएगा, और C की जगह कौन है, -2 है। यानी जो आंसर आएगा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2, ये आ गया। यानी आपका आंसर क्या आया कि 1 कैलोरी या 4.2 जूल बराबर 4.2 अल्फा -1 गामा -2, अल्फा बीटा -2 गामा की पावर 2, ये प्रूफ हो गया। यही आपको निकालना था बेटा, ठीक है।